हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखते हैं कि इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे प्रूव करते हैं कि कोई गिवन नंबर रेशनल है या इर्रेशनल। ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, यानी हेडिंग डालते हैं इर्रेशनल नंबर, क्योंकि जो कुछ भी पढ़ेंगे वो किसके बारे में है, इर्रेशनल नंबर के बारे में है। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज में देखो, जैसा हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ा था, सेम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है कि दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल, अगर हम 2 + √3 एक हमारा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है सॉरी, और अगर इसको मैं एक दूसरे इरेशनल नंबर 2 - √3 से ऐड करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो जो नया नंबर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि क्या हमारा रेशनल नंबर है। सिमिलरली अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें जैसे 2 √3 है, इंटू में करूं 2 - √3, तो देखो a + b लिखा है इंटू a - b, क्या होता है हमारा a² - b², यानी 2 का स्क्वायर माइनस होगा √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4 - 3 यानी 1, जो कि क्या होगा, एक रेशनल होगा। और यहीं पे अगर मैं करूं √3 + √5, यह √8 के इक्वल नहीं होगा, यानी ये √8 के इक्वल नहीं होगा, कुछ और होगा, लेकिन ये क्या होगा, हमेशा एक इर्रेशनल होगा। तो देखो ये सारे नंबर्स क्या आ रहे थे, रेशनल, और एक नंबर आता है इर्रेशनल। इसीलिए रेशनल नंबर को जब रेशनल नंबर में ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हम यह निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि जो रिजल्टेंट आएगा वो रेशनल होगा कि इर्रेशनल होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज, अगर मान लो जो रेशनल नंबर होता है, कोई रेशनल नंबर मान लो लिखा है, √5, या मैं बोलूं ए एक इर्रेशनल नंबर है। अगर कोई ए इरेशनल नंबर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर जो होगा कभी गेन, मतलब इसका स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलेगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलेगा। सेकेंड चीज, इसको जो हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो नॉन रिकरिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, और नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है ना, यानी कोई भी इर्रेशनल नंबर अगर उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड चीज, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जो डेसिमल फॉर्म आएगा उसका वो तो नॉन रिकरिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। थर्ड चीज हम लोग देखेंगे कि जब कोई रेशनल नंबर, मान लो एक रेशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। अगर सेकेंड चीज, अगर एक रेशनल नंबर को, यानी a + b, जिसको हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे 2 + √3, यानी ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है ना, और ये क्या हमारा इर्रेशनल, अगर दोनों को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा क्या होगा, हमारा इर्रेशनल होगा। ठीक, यानी एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरीके से एक रेशनल और एक इर्रेशनल को अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो तब भी जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा। अगर आप डिवाइड करोगे तब भी क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा। समझ में आया? तो इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में बस इतना था कि दो रेशनल नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो पता नहीं होगा रेशनल होगा कि इर्रेशनल, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और अगर एक रेशनल हो दूसरा इर्रेशनल हो तो जब भी इसको ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो नया नंबर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रूव करते हैं कि कोई गिवन नंबर इर्रेशनल है। तो इसके दो तरीके हैं, जैसा पहले मैंने बताया कि डिफिनीशन से आप क्या करो, जैसे हमें अगर प्रूव करना हो कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। ठीक है ना, अगर हमें प्रूव करना हो कि √2 इर्रेशनल है तो इसके दो तरीके होते हैं। जो पहला मेथड होता है उसको क्या करो, √2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, जो आएगा 1.4142 एंड सो ऑन। तो देखो 41 के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 41 आता तो हमारा क्या था, रेशनल होता, लेकिन 4142 एंड सो ऑन कुछ आता है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि यह एक
इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये ना तो रिपीटिंग होगा ना तो रिकरिंग होगा। दूसरा मेथड क्या होता है, हम यह मान लेते हैं, जो कि आपको करना है एग्जाम में, हम मान के चलेंगे कि लेट √2 इज रेशनल। हम मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक। तो हम मानेंगे √2 = a/b, क्योंकि हमें पता है कि जो रेशनल नंबर होता है उसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a एंड b क्या होते हैं, हमारे को प्राइम होते हैं। को प्राइम नंबर के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। को प्राइम का मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, नो कॉमन फैक्टर, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा हमारा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा, = a²/b², यानी यहां से अगर देखोगे तो 2b² = a²। इसका मतलब क्या होगा, विच मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ a², क्योंकि देखो a² क्या होगा, 2b²। इसका मतलब a² का एक फैक्टर 2b² है ना, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 2 × b²। तो इसका मतलब a² जो 2 से भी डिविजिबल होगा और b² से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। सेकेंड चीज, अगर 2a² का फैक्टर, इसका मतलब होगा सो 2 विल बी ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a, क्योंकि अगर a² का फैक्टर है तो a का भी क्या होगा, फैक्टर होगा ही होगा। आगे चलते हैं हम लोग, पुट करो इसमें a² की वैल्यू। अब देखो यहीं से आप बोल सकते हो कि a² = 2b², यानी a² का b² भी तो फैक्टर है, यानी b² इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a²। मतलब b जो होगा a का फैक्टर होगा, b इज ए फैक्टर ऑफ a, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने माना था इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जबकि b खुद क्या है, a का एक फैक्टर है। तो इस तरीके से a और b क्या होंगे, को प्राइम नहीं हो पाएंगे। तो जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था, गलत था। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था 2 = a/b, वो क्या था, रॉन्ग था। रॉन्ग होने का मतलब √2 क्या होगा, रेशनल ना होकर क्या होगा हमारा, इज अ इर्रेशनल नंबर। समझ में आया। क्या करना है हमें, सबसे पहले मान लेना है कि जो गिवन नंबर हो, जो गिवन जिसको रेशनल प्रूव करना हो, क्या हमारा रेशनल हो। फिर क्या करेंगे हम, उसको रेशनल का मतलब a/b या p/q की फॉर्म का नंबर मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो नंबर था यह दोनों में से किसी एक का फैक्टर है। अगर दोनों में से किसी एक का फैक्टर है तो पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि हमने माना था वो को प्राइम नंबर है। तो अगर किसी एक का फैक्टर आ गया तो इसका मतलब दोनों में कोई एक कॉमन फैक्टर आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों में एक कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था। अगर कॉमन फैक्टर है तो को प्राइम होंगे नहीं, अगर को प्राइम नहीं होंगे तो जो हमारा एजम्पशन था वो क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब गिवन नंबर क्या होगा, रेशनल ना होके इर्रेशनल होगा। समझ में आया। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, मान लो हमें लिखा है प्रूव दैट 2 - √3 इज इर्रेशनल। अगेन हम वही करेंगे, हम क्या मानेंगे, लेट 2 - √3 इज अ रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, 2 - √3 को मान लेंगे a/b। हमने क्या माना, a/b मान लिया। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, 2 - √3 का स्क्वायर = a/b का स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको सिर्फ एक नंबर मान लो, इसको सिर्फ और सिर्फ x मान सकते हो। इसको x मान लो क्योंकि x भी एक रेशनल नंबर है, हमने माना कि x क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x²। ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, तो आप मान लो
कि एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसको स्क्वायर करो, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 4 प्लस 3 माइनस 4√3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, इसको इधर लेते जाओ, एक्स स्क्वायर को इधर लेते आओ, यानी 4 प्लस 3 क्या होगा हमारा 7 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3। यहां से 4 को इधर लेते आओ तो हमारा हो जाएगा 7 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू √3। अब देखो हमारा आ गया कि 7 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू √3, यानी क्या आया √3 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब एक चीज देखो, 7 क्या है, रेशनल है, एक्स स्क्वायर चूंकि x इज रेशनल हमने एज्यूम किया था, सो एक्स स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा, विल ऑल्सो बी रेशनल, यानी एक्स स्क्वायर भी रेशनल है। इसका मतलब देखो ए भी रेशनल और ए भी रेशनल, इसका मतलब रेशनल माइनस रेशनल। अभी मैंने बताया था प्रॉपर्टीज में कि जब दो रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट या ऐड किया जाता है वो क्या होता है, रेशनल होता है, यानी ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन हमें पता है √3 क्या है, इरेशनल है, यानी हमें पता है कि √3 क्या है, इरेशनल, और 7 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 रेशनल। यानी हम ये बोल रहे हैं कि एक इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, वो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि 2 माइनस √3 इज इक्वल टू एक्स, गलत एज्यूम किया था, तभी तो एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर आ रहा है, यानी हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। इसका मतलब 2 माइनस √3 रेशनल ना होकर क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। Thus our assumption was wrong, means 2 माइनस √3 क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। समझ आया, समझ आया। तो हमें क्या करना, जब भी प्रूव करना कि कोई गिवन नंबर इरेशनल है तो हम क्या करेंगे, उसको एक रेशनल नंबर मान लेंगे और उसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो दो केस आएगा, या तो अगर हम a बाई b के फॉर्म में माने थे तो उसका एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और अगर हम x के फॉर्म में माने होंगे, यानी ध्यान देना जब दो नंबर, ठीक है ना, ऐड या सब्सट्रैक्ट के फॉर्म हो तो x मानना, और जब सिर्फ एक नंबर जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 होगा, इसको अगर प्रूव करना हो कि इरेशनल है तो हम a बाई b का फॉर्म लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से जैसे मैंने बताया आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि दो नंबर्स के बीच में हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।